हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयूडी कैड केस स्टडी के बारे में। तो एयूडी कैड में मैंने ये ट्रेड लगाई थी 23 नवंबर 2023 को। तो ये ट्रेड मैंने कैसे लगाई, टॉप डाउन एनालिसिस कैसे किया, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन क्या ली और किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूशन किया, सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज के वीडियो में। इस ट्रेड के बारे में मैंने स्मार्ट मनी टीचिंग के टेलीग्राम चैनल, जो कि पब्लिक चैनल है, उस पर भी शेयर किया था। दैट एयूडी कैड मार्केट इज ऑन डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेकर के अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। तो अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट कि ये ट्रेड मैंने लगाई कैसे। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया है कि हम 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं किसी भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी को प्लेस करने के लिए, जिसमें पहली स्टेप होती है मार्केट स्ट्रक्चर। तो पहले हमें मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है। तो अभी हम है वीकली टाइम फ्रेम में, और अगर वीकली टाइम फ्रेम में हम करंट स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के डिमांड एरिया में है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए। इसके साथ साथ हम यहाँ पे जूम इन करके और करंट स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में नीचे की तरफ लो स्वीप हुआ था, तो नीचे की तरफ लिक्विडिटी स्वीप मिल रहा है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट डायरेक्शन अप ट्रेंड लग रही थी। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से करंट डायरेक्शन है अप ट्रेंड। सेम हम लोअर टाइम फ्रेम में भी डायरेक्शन चेक करेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्या है। तो लेट्स गो इन आवरली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में लो स्वीप करने के बाद, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है। यू कैन सी दैट ऊपर की तरफ सी एच मिला और ऊपर की तरफ कंटिन्यूअस ब्रेक भी मिल रहे हैं। तो उसके बेस पे हमें मार्केट स्ट्रक्चर पता चल गया, मार्केट की करंट डायरेक्शन पता चल गई। तो मार्केट की करंट डायरेक्शन है अप ट्रेंड, उसके बेस पे हमें बाय अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, मार्केट डायरेक्शन डन। फिर आता है सेकंड स्टेप, वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करना। तो हमें करंटली वैलिड हाई वैलिड लो मार्क करना होगा। तो यहाँ पे हम जूम इन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हाई बना और इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक इंड्यूसमेंट है उसको ग्रैब किया, तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। एंड फिर ये लो बना और इस लो ने इस वैलिड हाई को ऊपर ब्रेक कर दिया है, तो ये लो बन जाएगा वैलिड लो। अभी ये वैलिड लो बन गया तो हमें ऊपर की तरफ वैलिड हाई बनने का भी वेट करना होगा। वैलिड लो वैलिड हाई बनने के बाद ही हम तीसरी स्टेप पे जा सकते हैं, जो कि होता है एसओबी मार्क करना। तो यहाँ पे ये हाई है, तो इससे प्रीवियस वैलिड पुल बैक दिस वन, तो ये हो जाएगा इंड्यूसमेंट। तो ये इंड्यूसमेंट ग्रैब हो चुका है, बट स्वीप ही हुआ है। तो अगर कैंडल क्लोज होता है तो फिर हम इस हाई को वैलिड हाई बोल सकते हैं। लेट्स सी क्या करता है मार्केट। ओके, तो इस हाई ने इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया है, तो ये हाई हो जाएगा वैलिड हाई। तो ये लो एंड ये हाई दोनों हमारे वैलिड हाई वैलिड लो बन गए। अभी वैलिड हाई वैलिड लो मिल चुके हैं, तो अभी हम एरिया मार्क कर सकते हैं हमारे एसओबी, जो कि है तीसरी स्टेप। तो लेट्स मार्क स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है आईडीएम से पहले वाला। तो आईडीएम से प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक है दिस बुलिश कैंडल। इस ऑर्डर ब्लॉक ने प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब किया है, लिक्विडिटी ग्रैब करा है, और इसके पास इम्बैलेंस भी है लाइक दिस। ओके, दूसरा एसओबी होगा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हमारे वैलिड लो के पास में बनेगा। तो यहाँ पे देखो क्लियरली ये एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, तो ये हो जाएगा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। इसके पास भी एक माइनर इम्बैलेंस है। तो ये हो गया हमारा डिसीजनल एसओबी, ये हो गया हमारा एक्सट्रीम एसओबी। तो हमारी तीसरी स्टेप भी कंप्लीट, एसओबी हमने बना लिए। अभी हमें क्या करना होगा, मार्केट को हमारे इन ऑर्डर ब्लॉक्स में आने का वेट करना होगा, क्योंकि इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे हम डायरेक्ट ट्रेड लगाएंगे तो हमारा रिस्क ज्यादा आएगा। तो रिस्क कम करने के लिए हम फोर्थ स्टेप करते हैं, जो कि होता है लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। तो हमें मार्केट को हमारे इन एसओबी में
आने का वेट करना होता है। और जब मार्केट हमारे इन एसओबी में आ जाता है तब हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेते हैं और कम रिस्क में ट्रेड लगाते हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड लगाओगे तो यहाँ पे देखिए आपका रिस्क यहाँ पे 50 पिप के आसपास आ रहा है और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे 35 पिप के आसपास। तो रिस्क बहुत ज्यादा है, तो इसको कम करने के लिए हम फोर्थ स्टेप करेंगे। अभी आप नोटिस करो तो मार्केट हमारे डिसिजनल लॉबी फर्स्ट एसओबी में आ चुका है। यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो लेट्स गो इन 15 मिनट। तो अभी आ चुके हैं हम 15 मिनट में और ये हमारा 4 आवर का डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पे देखो मार्केट आने के बाद कंफर्मेशन भी दे रहा है। तो अभी हमें दो कंफर्मेशन देखनी होगी लोअर टाइम फ्रेम, एक सी एच ओ सी एच एंड सेकेंड आईडीएम। तो यहाँ पे पहले हमें सी एच ओ सी एच देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा लो है, तो इससे प्रीवियस वाले पुल बैक, यू कैन सी दिस वन, और मार्केट उसको ऊपर ब्रेक भी कर रहा है। तो माइनर सी एच ओ सी एच मिल चुका है। सो सी एच ओ सी एच डन। अभी सेकंड कंफर्मेशन होती है इंड्यूसमेंट। तो अभी हमें इंड्यूसमेंट भी देखना है। तो इस हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक, दिस वन, तो ये हो जाएगा हमारा आईडीएम। तो कंफर्मेशन मिल गई, सी एच ओ सी एच में मिल गया है, इंड्यूसमेंट भी मिल गया है। तो अभी हम ऑर्डर ब्लॉक देख करके ट्रेड एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। हमारी फिफ्थ स्टेप, ट्रेड एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे हमें एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ही देखना है। जब भी आप ट्रेड लगा रहे हो चूज एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, लेट्स मार्क इट। सो यहाँ पे देखिए इस ऑर्डर ब्लॉक ने प्रीवियस कैंडल के लोस को ग्रैब किया है, लिक्विडिटी ग्रैब किया है। और इस ऑर्डर ब्लॉक के पास एक बहुत छोटा सा इम्बैलेंस है, बहुत माइनर। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। तो वापस से जूम आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे अभी हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्लेस करेंगे तो हमारा रिस्क आएगा 10 पिप के आसपास। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे फिर हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं लाइक दिस। एसएल ऑर्डर ब्लॉक के लो के थोड़ा सा नीचे रखना है ताकि स्प्रेड एसएल हिट ना कर दे। टारगेट कहाँ सेट कर सकते हैं, तो लेट्स गो इन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे देखो 1 आवर में यहाँ पे करंट इम्बैलेंस है, तो इस इम्बैलेंस पे टारगेट सेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी मैंने लगाई थी। अभी देखते हैं मार्केट ने क्या किया। लेट्स गो बैक इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे देखिए मार्केट आया और मार्केट ने हमारी एंट्री करी एंड देन गोज बैक अप, टारगेट हिट। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड था 1:4। अभी इस ट्रेड ने 1:6 तक कंप्लीट कर दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप वैल्यू मिली हो, आई होप समझ में आया हो किस तरीके से ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी मैंने लगाई, किस तरीके से हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेते हैं। तो अगर आपको वैल्यू मिली है सो लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, लेट्स बिकम 1% टुगेदर।